नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम मंगल दोष पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, यानी उन बारीक पहलुओं को समझेंगे जिससे हम मंगल दोष को समझ पाएं। कुंडली में बन रहा मंगल दोष है अथवा योग है। यदि कुंडली में मंगल दोष बन रहा है तो उसके कारण क्या होते हैं इसे भी समझेंगे और सुखी वैवाहिक जीवन पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कुंडली में आखिर मंगल दोष बनता कैसे। मित्रों, ध्यान रखें कि जब कभी भी मंगल ग्रह का संबंध कुंडली के प्रथम भाव से, यानी कुंडली के प्रथम भाव में मंगल ग्रह उपस्थित हो, बैठा हो, या फिर चतुर्थ भाव में बैठा हो, या फिर सप्तम भाव में बैठा हो, या फिर अष्टम भाव में बैठा हो, या फिर 12वें भाव में मंगल बैठा है, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति मांगलिक होता है। अब सवाल उठता है कि इन भावों में मंगल के बैठने से व्यक्ति मांगलिक क्यों होता है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, जब कभी भी मंगल ग्रह का संबंध कुंडली के सप्तम भाव से बनता है तो व्यक्ति मांगलिक कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, कुंडली का सप्तम भाव, इससे हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, ठीक है। लेकिन मंगल क्योंकि एक अग्नि तत्वी ग्रह है और इस ग्रह का संबंध जब भी कुंडली के सप्तम भाव से बनेगा तो वहाँ पर ये कह सकते हैं कि उग्रता पैदा करेगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब कुंडली के प्रथम भाव में जब ये बैठता है तो अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। यदि चतुर्थ भाव में बैठता है तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। द्वादश भाव में बैठता है तो ये अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। अब कुछ विद्वानों ने अष्टम भाव में बैठे मंगल को भी मांगलिक दोष में माना है। क्यों? क्योंकि ये सौभाग्य का घर होता है, इसलिए अष्टम भाव में जब कभी मंगल बैठेगा तो ये भी यहाँ पर ठीक नहीं माना गया है और व्यक्ति मांगलिक कहा जाएगा। अब सवाल उठता है कि मंगल दोष है अथवा योग, इसे समझते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, मंगल एक ऊर्जा है, जहाँ पर बैठेगा या जिस भाव से संबंध बनाएगा वहाँ उग्रता पैदा करेगा, ठीक है। तो यदि सप्तम भाव से इसका संबंध बनता है तो यहाँ पर ये जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए व्यक्ति मांगलिक कहा जाता है। आइए अब कुछ पहलुओं पर विचार करते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि जब कभी भी किसी भी भाव में, यानी पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में मंगल बैठा है तो व्यक्ति मांगलिक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसी मंगल ग्रह के साथ यदि गुरु ग्रह उपस्थित हो जाए या फिर कहीं से भी मंगल ग्रह पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये मंगल नियंत्रित हो जाता है, यानी फिर अपना ज़्यादा उग्र रूप ये नहीं दिखा सकता। हालांकि व्यक्ति मांगलिक फिर भी होगा, परंतु अब इसका प्रभाव सप्तम भाव पर विशेष रूप से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु मंगल को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। आइए अब अन्य पहलू को समझते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, यदि व्यक्ति मांगलिक है और किसी भी भाव में, ठीक है, यानी पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में व्यक्ति मांगलिक है और 7 नंबर की राशि का अंक लिखा है, यानी तुला राशि लिखी हुई है, तो ये तुला राशि का मंगल ठीक नहीं माना जाता। यानी कह सकते हैं कि ये मैरिड लाइफ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। हालांकि इन चीज़ों का प्रैक्टिकल वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि जिनकी कुंडली में इस प्रकार का योग निर्मित हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में या फिर किसी कुंडली में आपने देखा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं, क्या वास्तव में तुला राशि का मंगल वैवाहिक जीवन में परेशानियों का कारण बन रहा है अथवा नहीं। आपके विचार अनमोल हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। आइए अब अन्य पहलू को समझते हैं। यदि व्यक्ति मांगलिक है और प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में स्वराशि का मंगल है, तब क्या? मित्रों, ध्यान रखें, स्वराशि का मंगल एक शुभ मंगल होता है, ठीक है, यानी ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि मंगल अब स्वराशि का यहाँ पर हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या व्यक्ति मांगलिक नहीं कहा जाएगा? नहीं, मांगलिक तो कहा जाएगा, क्योंकि पहले भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में मंगल चाहे स्वराशि का या उच्च का हो तो व्यक्ति मांगलिक तो रहेगा। लेकिन इसके प्रभाव अब ज़्यादा बुरे नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर स्वराशि का मंगल बैठा हुआ है। हालांकि केंद्र के घर, यानी पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर, इन घरों के अंदर जब भी मंगल स्वराशि या उच्च राशि का होकर बैठता है तो रुचक नामक एक पंच महापुरुष योग बनाता है। ये पंच महापुरुष योग एक अच्छा योग माना गया है। ये जीवन में आर्थिक तरक्की भी देगा, पराक्रम देगा, साहस देगा, हिम्मत देगा किसी भी कार्य को करने के लिए। तो अब यहाँ पर अगर आप विचार करें तो व्यक्ति मांगलिक भी हो गया है और यहाँ पर वह एक रोचक नामक पंच महापुरुष योग भी बन गया है। तो किसको ज़्यादा महत्व है? तो मित्रों, ध्यान रखें, मांगलिक तो व्यक्ति होगा, लेकिन अब ये मंगल शुभ मंगल होकर बैठा है तो जीवन में आर्थिक तरक्की भी देगा, पराक्रम देगा, साहस देगा, ठीक है। अब ये कह देना कि यहाँ पर मंगल दोष नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हालांकि मंगल दोष के उपाय क्या है इस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। मित्रों, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव कहा जाता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इसी भाव से हम विचार करते हैं।
यानी कुंडली में यदि सप्तम भाव मजबूत हो और सप्तमेश मजबूत हो तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी कहा जा सकता है। कैसे चेक करेंगे, आइए विचार करते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक है कि शनि ग्रह सप्तम भाव में उपस्थित ना हो। आप चेक करें, अगर कुंडली के सप्तम भाव में शनि ग्रह उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करता है। आइए अब अन्य पहलू को समझते हैं। सूर्य, मंगल और राहु, इनकी उपस्थिति भी कुंडली के सप्तम भाव में ठीक नहीं मानी गई है। हालांकि सर्वाधिक नुकसानदायक ग्रह की अगर हम बात करें तो वो शनि ग्रह होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये ग्रह स्वराशि के होकर यदि बैठ जाएं या सप्तमेश होकर बैठ जाएं तब ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती। जैसे कि सूर्य ग्रह की बात करें, सूर्य यदि कि सिंह राशि, यदि सूर्य की सिंह राशि सप्तम भाव में लिखी हुई है, मंगल की यानी 1 नंबर की राशि 1 और 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि सप्तम भाव में कन्या राशि लिखी हुई है, यानी 6 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो राहु यहाँ पर ज़्यादा परेशान अब नहीं करेगा, क्योंकि राहु कन्या राशि को स्वराशि यहाँ पर मानता है। लेकिन अन्य राशियों के अंदर यदि बैठे हुए हैं, यानी शत्रु राशि विशेष रूप से बैठे हुए हैं, तब ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। परेशानी किस प्रकार की, देखिए, मतभेद उत्पन्न होना, ठीक है, आपसी मनमुटाव होना, इस प्रकार की समस्याओं के ग्रह कारण बनते हैं। कुंडली के सप्तम भाव में गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह की उपस्थिति सर्वाधिक शुभ मानी गई है। यानी गुरु ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में उपस्थित है, विशेष रूप से कारक ग्रह बनकर, या शुक्र ग्रह सप्तम भाव में उपस्थित है या कहीं से भी सप्तम भाव को ये देख रहे होते हैं, तब इस भाव को ये मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। यानी गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह की उपस्थिति सप्तम भाव में ठीक मानी गई। विशेष रूप से यदि लड़के की कुंडली है तो शुक्र की उपस्थिति, या फिर लड़की की कुंडली है तो गुरु ग्रह की उपस्थिति यहाँ पर शुभ फलदायक होती है। यदि मान लीजिए किसी प्रकार की यदि अशुभता सप्तम भाव में आपको दिखाई दे रही है, परंतु यदि गुरु ग्रह अथवा शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो सप्तम भाव में वह शुभता लाने का कार्य करते हैं, बशर्ते वे 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव के स्वामी होकर ना बैठे हों, या फिर 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी बनकर दृष्टि ना डाल रहे हों। कुंडली के सप्तम भाव में सप्तमेश की उपस्थिति बेहद शुभ मानी गई है। यानी सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसका स्वामी ग्रह यदि सप्तम भाव में बैठा है तो फिर ये इस घर को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में, यानी त्रिक भावों में 6वें, 8वें और 12वें भावों में सप्तमेश ग्रह का जाना ठीक नहीं माना जाता। यदि सप्तमेश ग्रह कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में जाता है तो ये वैवाहिक जीवन में कमी की ओर संकेत करता है। आइए अब अन्य परिस्थिति को समझते हैं। कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि यदि 6वें या 7वें भाव का स्वामी एक ही ग्रह हो तब, देखिए ये एक अपवाद स्वरूप है। उसी प्रकार यदि अष्टमेश सप्तम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी एक ही ग्रह हो तो ये अपवाद है। यदि 12वें भाव का स्वामी और साथ साथ सप्तम भाव का स्वामी एक ही ग्रह बन रहा है तो फिर ये अपवाद स्वरूप होगा। यदि मान लीजिए कि सप्तम भाव का स्वामी अलग है और 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी ग्रह अलग हैं, तब इनकी उपस्थिति कुंडली के सप्तम भाव में ठीक नहीं मानी गई है। यानी जब कभी भी इन ग्रहों की दशा अथवा अंतर्दशा आती है तो फिर ये परेशानियों का कारण बन सकते हैं। बन सकते हैं शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अन्य ग्रह योगों को भी देखना होता है। यदि अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है या सप्तम स्वयं 6वें, 7वें भाव में उपस्थित हो जाता है, यानी स्वयं अपने ही घर में उपस्थित हो जाता है या फिर अपने ही घर को देख रहा होता है, तभी अपने घर को बचाने का कार्य करता है। मित्रों, इस प्रकार हमने आज मंगल दोष और सप्तम भाव से जुड़े हुए कुछ विषयों पर चर्चा की। मंगल दोष के विषय में ऑलरेडी मैंने पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है जिसमें उपायों के विषय में भी चर्चा की गई है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आप देखना चाहें तो वो वीडियो अवश्य देखें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।